क्या राकेश टिकैत के ऊपर बीजेपी का हाथ है? जाहिर है पहली बार में आपको भरोसा नहीं होगा। राकेश टिकैत के खास कहते हैं वो बीजेपी के हैं। क्या आंदोलन के नाम पर किसान गुमराह है? ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की। पहली बार में आपको ये तर्क बेहद झूठा लगेगा, लेकिन पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आपको भी लगेगा बात में दम तो है। मोदी और योगी के दौर में आपने कितने आंदोलन देखे? कई देखे होंगे, लेकिन क्या किसान आंदोलन और बाकी के आंदोलन में आपको कोई बड़ा फर्क नजर आया? नहीं ना। लेकिन हम आपको उस ओर लेकर चलते हैं। हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले राकेश टिकैत की क्या बीजेपी से कोई डील है? अगले 2 मिनट में हम आपको कई तर्क के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है और झूठ कितना है। इन 4 बातों पे ध्यान दीजिए। आंदोलन में आज़ादी, आंदोलन में राहत और ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। और अब इन 4 बातों पे ध्यान दीजिए। पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर, टिकैत की ताकत, टिकैत से बीजेपी नेताओं की मोहब्बत और आंदोलन में सहयोग। राकेश टिकैत के साथ तैनात एक बेहद ही खास सूत्र बताते हैं कि राकेश टिकैत पर्दे पे कुछ और हैं और पर्दे के पीछे कुछ और। हम उस व्यक्ति का नाम यहाँ आपको नहीं बता सकते, लेकिन उनकी बात में दम है। राकेश टिकैत क्या बीजेपी के आदमी हैं? अब इन बातों पर भी आप ध्यान दीजिए। मोदी के दौर में ये पहला आंदोलन है जिस पे पुलिस रहम करती है। इसके पहले वाले आंदोलन में पुलिस की लाठी किसको नहीं पड़ी? CAA आंदोलन याद है आपको? योगी ने कुर्की तक करवा ली थी। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने पुलिस पे ट्रैक्टर तक चढ़ाया और पुलिस खामोशी से वो सब सहती रही। ऐसा क्यों? किसका दबाव है? इसके अलावा भी गंभीर सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि जब सोनू सूद पे छापा पड़ सकता है तो राकेश टिकैत और बाकी के किसान नेता अब तक कैसे बच गए? जबकि कई बार यह आरोप बीजेपी नेताओं ने ही लगाए कि फंडिंग बाहर से हो रही है, तो फिर बीजेपी सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई? फिर क्या बीजेपी का आशीर्वाद किसानों के ऊपर है? करनाल में किसानों के ऊपर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लेकिन SDM को हटा दिया गया और न्यायिक जांच भी बैठा दी गई। यूपी में ऐसा अब तक कुछ नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने जब महापंचायत की तो पुलिस ने न सिर्फ साथ दिया बल्कि किसानों ने भी पुलिस का बहुत साथ दिया। जबकि आंदोलन में पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने होते हैं, फिर किसानों के आंदोलन में ऐसा क्यों नहीं है? राकेश टिकैत क्या वही काम कर रहे हैं जो काम ओवैसी कर रहे हैं? क्या किसानों का एक एजेंडा देश में बनाया गया है और बाद में सरकार मांग पूरी करके ये साबित कर सकती है कि वो किसानों की हितैषी है और बाद में राकेश टिकैत बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते देखे जा सकते हैं? इसका एक सच बेहद गंभीर है। एक सच ये भी हो सकता है कि राकेश टिकैत वही कर रहे हैं जिससे योगी को फायदा होगा। वो कैसे, इस बात को भी समझिए। किसानों का असर ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों पर है। किसानों में ज़्यादातर जाट हैं और जाट योगी के बाकी कामों से खुश नजर आते हैं और गन्ने के दाम अगर बढ़ गए तो योगी सरकार के पक्ष में वो खड़े हो जाएंगे। योगी सरकार 25 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाने के बारे में संकेत भी दे चुकी है। ऐसे में जाटों के पास नाराजगी का कोई विषय नहीं बचने वाला है और वो भी योगी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं और बीजेपी आसानी से सत्ता की दूरी तय कर लेगी और बाकी के रणनीति विपक्षियों की धरी की धरी रह सकती है। इसके और भी तर्क हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, राकेश टिकैत और बीजेपी के बीच में कोई साठगांठ है या राकेश टिकैत वाकई में किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं और ये आंदोलन पूरी तरह से पारदर्शी है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।